गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है हम डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस, यूपी, टीजीटी के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा टॉपिक होगा मैथमेटिक्स में लिमिट। क्या टॉपिक होगा? लिमिट होगा। लिमिट, अब लिमिट के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा या बीएससी में पढ़ा, उसके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। जनरल मतलब जो सिंपली पढ़ा, बेसिक पढ़ा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो हमने, हमारा मेन मोटिव क्या है? एग्जाम को क्रैक करना। हमें नहीं पता वो कैसे क्रैक करना है, बट हमारा मोटिव है कि वो एग्जाम क्रैक हो जाए, बस। हमें ये नहीं पता है कि वो कैसे करना है। ओके, हमें सारे फॉर्मूले लर्न करना है, किसी भी तरीके में माइंड में सेट होना चाहिए। हमें थ्योरी के बारे में कुछ पता नहीं है, मतलब हमें जो थ्योरी के बारे में पता नहीं से मतलब मीनिंग ये है कि हमें फॉर्मूले पे विशेष ध्यान देना, याद करना। हम थ्योरी थोड़ी लिखेंगे, वहां पर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है हम बात करेंगे। सबसे पहले लिमिट के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के। ये देखो, साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 1, जबकि लिमिट क्या दी गई है? लिमिट दी गई है आपकी साइन एक्स टेंस टू ए। लिमिट क्या दी गई है? एक्स टेंस टू 8 दी गई है, ए दी गई है। लिमिट क्या दी गई है? एक्स टेंस टू ए। अब वेयर एफ एक्स इक्वल एफ एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स क्या हो? 0 की तरह अग्रसर हो, ये इस तरह से, तो हम इसका मान क्या होता है? 1 होता है। इसका मान क्या होता है? 1 होता है। लिमिट, अब हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। जो हमारा एफ एक्स है, इज ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स, एक्स का फंक्शन हो सकता है। सपोज करो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया हमने, साइन 3x अपॉन 3x, एक्स टेंस टू 0, एक्स बराबर 0 रखो, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 हो रहा है। तो इस तरह से कंडीशन हो जाए और सेम जो साइन का जो एंगल लिखा है, जैसे 3x एंगल है वहां पर, यहाँ पर भी 3x अपॉन में उतना ही सेम हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सिमिलरली इसी प्रकार हम tan के बारे में बात करेंगे। tan एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू क्या लिखा है? a। अब a की जगह कुछ भी हो सकता है। हमारा एफ एक्स जो होगा फंक्शन ऑफ x का होगा, और लिमिट x इक्वल टू कुछ भी हो सकती है, x टेंस टू 1 हो सकती, 2 हो सकती, जो भी हो सकती। उसको रखने से फंक्शन की वैल्यू टेंस टू 0 की तरह अग्रसर हो, तो इस टेन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स लिमिट x टेंस टू, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली यहां पर हमने रख दिया लिमिट x टेंस टू 0 और tan x अपॉन x इक्वल टू 1। सपोज करो कोई हमारा फंक्शन इस प्रकार दिया गया है। किस प्रकार दिया गया है? इस प्रकार दिया गया है कि देखो हमारा फंक्शन एक कैसे दिया गया? इस प्रकार दिया जाता है, जैसे tan x, लिमिट लगाओ यहां पर, लिमिट tan x, x यहां पर लिखा x टेंस टू 0 है, tan x अपॉन x इक्वल टू, यहाँ x टेंस टू 0 है, इक्वल टू 1 है। अब फंक्शन जो है हमारा कोई भी कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं? यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं है, फिर हम बात करेंगे फंक्शन क्या क्या हो सकता है, वो उसके बारे में बात करेंगे। इसी तरह लिमिट साइन इनवर्स x अपॉन x, x टेंस टू 0, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। अब आता हमारा लिमिट x टेंस टू a e की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। वेयर एफ एक्स टेंस टू कहाँ हो? 0 की ओर। कहाँ हो? वेयर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और लिमिट e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, x टेंस टू 0 इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फॉर्मूला आता है लिमिट b की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, x टेंस टू a इक्वल टू log b बेस e होता है। क्या होता है? log b बेस log b बेस e होता है, वेयर एफ एक्स टेंस टू 0। या इसको
और इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 b की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log b अप बेस e। अब आ जाते हैं छठवां फार्मूला होता है लिमिट log 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स एक्स टेंड्स टू a इक्वल टू 1 वेयर एफ एक्स टेंड्स टू 0। एफ एक्स किसकी तरह हो, 0 की तरह अग्रसर हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। ये सारे फार्मूले हमें याद होना चाहिए, माइंड में चलना चाहिए फार्मूले। जैसे लिमिट 7 फार्मूला लिमिट x की पावर m माइनस a की पावर n x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n इक्वल टू m अपॉन n और a की पावर m माइनस n, ये फार्मूला होता है। अब हमको इस तरह से और फॉर्म में इस तरह से और लिख सकते हैं, जैसे लिमिट x की पावर m माइनस 1 रख दिया, नीचे बेस भाई सेम वही होना x माइनस 1, तो हम इसको हम लिख कर सकते हैं इक्वल टू m। अब अगर हमने ऐसा लिख दिया लिमिट x की पावर 2023 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 इक्वल टू 2023। कभी कभी तुम अब तुम लोग देख रहे होगे कि यहाँ पर जो है कि हम अगर x की वैल्यू पुट करा रहे हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 0 ऐसे फॉर्म बन रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ये कहलाते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इनके बारे में हम बात करते हैं। ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म कितने होते हैं, 7 होते हैं, जो हम आपको 1 बाई 1 क्या आपको 1 बाई 1 प्रत्येक की लिमिट और उससे रिलेटेड सूत्र फॉर्मूले के बारे में बताएंगे। कृपया आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसी प्रकार की सारी वीडियो देता रहूंगा। और डीएसएसबी से रिलेटेड पहले तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद सारे कम से कम 1500 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपकी तैयारी एक स्ट्रांग और मजबूत हो सके। हेलो, थोड़ी देर पहले हम लोग जो है फॉर्मूले पे बात कर रहे थे, उनसे हमें कुछ फॉर्म निकल के आए। जैसे 0/0 का फॉर्म निकल के आ रहा था, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म निकल के आ रहा था, तो उस पर हम बात करते हैं। सपोज करो ये हमारा क्वेश्चन है लिमिट स्क्वायर रूट x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x और x टेंड्स टू 0। देखो इसमें अगर हम लिमिट रखते हैं, x की जगह 0 रखा आपने, यहाँ पर स्क्वायर रूट की जगह 0 प्लस 1 रखा और माइनस 1 रखा अपॉन 0 रख दिया, तो ये क्या हुआ, ये 0 प्लस 1 1 हुआ, ये क्या हुआ 1 हुआ, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही हुआ, 1 माइनस 1 अपॉन 0, ये क्या हुआ 0 अपॉन 0 आ गया। तो कैसा फॉर्म मिल गया हमें 0/0, ऐसा इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिल गया मुझे। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस पर बात करते हैं, कैसे सॉल्व होता है ये फॉर्म। एक होता है एल हॉस्पिटल रूल। क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं उसको, LH रूल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, LH रूल। उसमें क्या होता है, जैसे हमारा फंक्शन ऊपर fx है अपॉन नीचे फंक्शन है gx है, क्या है fx है और नीचे gx है, तो दोनों को हम एल हॉस्पिटल रूल में दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। ऊपर वाला अलग, नीचे नीचे, मतलब न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग, या अंश ऊपर अलग हर नीचे अलग, मतलब दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। जब तक करेंगे डिफरेंशिएट जब तक कि हमारी नीचे की वैल्यू 0 ना हो जाए। ध्यान रखना, कब तक करना है, जब तक हमारी नीचे की वैल्यू जो है, नीचे की वैल्यू 0 ना हो, 0 ना हो पाए। मतलब ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर अभी रख रहे हैं x टेंड्स टू 0 तो 0 आ रहा है, ये 0 ना हो पाए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अपॉन में 0 ना आए। क्लियर, चलो करते हैं हम। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया, ए का फर्स्ट, बी का 2, सी का 1/2, डी का नन। तो हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट रख ही लिया। अब हमें क्या करना, बाई LH रूल से, बाई LH रूल। तो हमने क्या बताया, ऊपर का अंश का अलग से डेरिवेटिव, अवकलन नीचे हर का अलग से, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग करो। इसका अवकलन करेंगे अगर रूट ये लिखा है x प्लस 1 का क्या होता है अवकलन, dy अपॉन dx क्या होता है, इसमें पावर चढ़ी है, x प्लस 1 बाई की पावर 2 चढ़ी है,
डी अपॉन डी एक्स क्या करेंगे, 1/2 आगे आ जाएगा, -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 की पावर -1/2 आ जाएगा। -1/2 अगर इसको नीचे लिख सकते हो तो 1/2 क्या आ जाएगा, रूट में 1 प्लस x आ जाएगा। क्लियर, ये रफ है, ये रफ बता रहा हूं मैं आपको, ये यहां पर लिख रहे सेपरेट। तो इसका क्या आ गया डेरिवेटिव, 1/2 और 1 अपॉन रूट x प्लस 1 आ गया। और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो तुम लोग जानते ही होगे, ऐसा नहीं, वो मैं तुम्हें बता रहा था। या नीचे इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा, x का 1 और लिमिट लगी रहेगी x टेंड्स टू 0। अब देखो नीचे हमारा 1 आ गया, अच्छा हुआ, 0 नहीं आया। अगर 0 आता तो फिर से दोबारा x की वैल्यू, यहाँ पर कोई x का फंक्शन आता, फिर से उसमें वैल्यू पुट कराते तो वो 0 बन जाता। फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार ऊपर एक बार फिर नीचे दोबारा। तो अब इसमें वैल्यू रखने से हमारा क्या आ रहा है, देखो रख दो वैल्यू, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ऊपर, -0 अपॉन 1 यानी कि 1/2 आ गया। तो आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी फॉर कैट, करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलो अब दूसरा सेकंड क्वेश्चन लिया हमने, क्या लिखा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अभी हमने इंफिनिटी के बारे में बात नहीं की, इंफिनिटी का ऑप्शन ले लिया, और 2x इंटू साइन 1/2x इक्वल टू, इसकी हमें लिमिट फाइंड करना। ऑप्शन है ए का फर्स्ट, बी का 0, सी का नन ऑफ डिफाइन नहीं किया जा सकता, मतलब लेफ्ट हैंड। अगर ये नन ऑफ डिफाइन दिया गया है तो आपको सावधानी से क्या करना है, इसकी लिमिट निकालना है। कभी कभी क्या होती है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट करती है, पता है ना, नॉट एग्जिस्ट कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर बराबर हो तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बराबर ना हो सॉरी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए ध्यान रखना, अगर नन ऑफ डिफाइन दिया गया, ध्यान रखना ध्यान से, नन ऑफ एग्जिस्ट दिया हो, डज नॉट एग्जिस्ट दिया हो, तो ध्यान रखना इस चीज को। और नन ऑफ दीज भी दिया गया इसमें, तो इसमें से कोई आंसर ही नहीं है। तो चलो हम इसको करते हैं। अब पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं आप लोगों से कि ये तुम्हारा जो है इंफिनिटी कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। देखो अगर हमारा ये लिखा हुआ है, सपोज करो यहाँ पर ये लिमिट लिखा है और x टेंड्स टू इंफिनिटी लिखा और यहाँ पर ये लिखा 1/2x लिखा, सपोज करो, मान लो, गणित में अपन लोग तो मान ही लेते हैं, बहुत दिन से मानते ही आ रहे हैं। तो इसमें लिमिट रख देंगे, लिमिट रखेंगे, सपोज करो ये लिमिट रखा 2 इंटू इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई में मल्टी इन्फिनिटी का किसी भी नंबर्स में भाग दो तो 0 आता है। क्या आता है, 0। क्या आता है, 0। कैसे आता है, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 1/0। अब ये तुम्हारा थर्ड है, यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा 1/0 पर 0 हो गया। तो इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, किसी भी नंबर्स में भाग दो तो 0 आ जाता है। ठीक है, क्लियर, ये इसका कंसेप्ट हो सकता है। अब हमें क्या, हमने साइन के फार्मूले पढ़े, हमने साइन का क्या फार्मूला पढ़ा, हमने ये पढ़ा साइन का फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू, कोई भी लिमिट हो, मान के चलो a है या 0 हो, या साइन x अपॉन x, मतलब ऊपर ये फंक्शन साइन के जो एंगल में x है तो नीचे भी x होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, साइन के एंगल में 1/2x है, क्या है, 1/2x है, तो नीचे भी भाई साहब क्या आना चाहिए, 1/2x आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1/2x। अच्छा 1/2x तो आ जाएगा, क्या ये 1/2x की वैल्यू जो fx टेंड्स टू 0 है, क्या 0 हो रही है, देखो हो रही है 1/2x। अगर fx को अगर हम मान ले रहे हैं और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल ली पहले से, 0। ये तो तुम्हें रफ हम करके बता रहे हैं। अब हम जब इतनी प्रैक्टिस पे पहुंच जाएंगे कि वर्बली हमें ये चीजें नहीं बतानी पड़ेंगी, समझ जाना कि आपकी तैयारी 100% अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर सीधे हम इसको करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन, देखते जाना 1/2x, अब 2x था यहाँ पर 1 रख दिया इनटू में। अब इसको अपॉन में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट, देखते जाओ, साइन 1/2x अपॉन क्या हो जाएगा, 1/2x। देखो, और लिमिट क्या रखी है तुम्हारी, x टेंड्स टू इंफिनिटी रखी है। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू इंफिनिटी रखी है, लिमिट क्या रखी है, x टेंड्स टू। अब देखो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0, ऊपर भी 0 हो रही, तो ये क्या हो गया, साइन fx अपॉन fx, क्या होती है इसकी वैल्यू, 1 होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू, 1। तो आंसर हमारा क्या होगा, इज द ए फॉर एरोप्लेन। इतना तो पढ़े ही हो, ठीक है। तो हमारी साइन की इस साइन fx अपॉन fx से हमारी वैल्यू आ गई। तो हमें वो जो हमने फार्मूले बताए वो आपको लर्न करना है। चलो दूसरा देखो,
यहाँ पर वैल्यू पुट करा के देखो ये आंसर दिया साइन 0, यहाँ 0 आ रहा, ध्यान रखो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो क्या होगा ये एल हॉस्पिटल रूल से लगेगा। किससे लगेगा ये? एल हॉस्पिटल रूल से लगेगा। 0/0 फॉर्म है, रख के देखो यहाँ क्या है 0/0 फॉर्म। चलो लगाओ बाई LH रूल, बाई LH रूल। इसका करोगे लिमिट रखो x टेंड्स टू 0 रखो, x की 1 होता है डेरिवेट, साइन x का cos x होता है, और ये हो गया 3x स्क्वायर। फिर रख रहे हैं वैल्यू, यहाँ पर फिर 0 आ रही, एक बार और से डेरिवेट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का 0, cos का माइनस साइन x हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और इसका हो गया 6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 6x हो गया। क्या होगा ये 6x। अब फिर से ये प्लस हो गया, क्या हो गया ये प्लस हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया साइन x अपॉन 6x। अब क्या करो, या तुम्हें साइन x अपॉन 6x करना है, वो यहाँ पर 6x x अपॉन है, x को अलग हटा दो, तो इसको ऐसे लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/6 इंटू साइन x अपॉन x, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो लिमिट क्या आ जाएगी हमारी 1 इंटू 1 बराबर 1/6, तो आंसर इज द 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर इज द 1/6। अब आप इसके तो अपन ने पढ़ा है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है, क्यों हम उसको डेरिवेटिव करेंगे, कब तक करेंगे 1 करेंगे, cos बन जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट? क्लियर, ओके। चलो ये सवाल मैं लिखना ही भूल गया। थैंक यू। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा बेल आइकन दबा लें। और मैं अब कभी भी लाइव आ सकता हूं और बता दूंगा मैं लाइव आ रहा हूं, कब आ रहा हूं, मैं अपना मैसेज दिया करूंगा। धन्यवाद।